नमस्कार। आज हम कान की वैक्स यानी कि कान की मैल के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही कॉमन चीज है, हर जगह देखने को मिलती है। पहले तो ये समझते हैं कि वैक्स होती क्या है, आती कहाँ से। नॉर्मली हम सबका कान सिरुमेन नाम से एक पदार्थ बनाता है, उसी को नॉर्मली वैक्स बोल दिया जाता है। ये आमतौर पे कान के पर्दे की प्रोटेक्शन के लिए होता है कि कोई भी बाहर से चीज जाए नुकसान ना करे। अब समझने की बात ये है कि अगर ये सिरुमेन बन रहा है तो जाता कहाँ है। सो ये कान के नली के रास्ते ही अपने आप बाहर आ जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं, यहाँ पे जबड़ा चलता है, इसकी मूवमेंट से कान की कैनाल की मूवमेंट होती है, धीरे धीरे करके वैक्स बाहर आ जाता है। कई बार ड्राइनेस की वजह से, पसीने इकट्ठे हो गए उसकी वजह से, या डस्ट ट्रैप हो गई तो ये वैक्स ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो फिर ये प्रॉब्लम कर सकती है। या फिर कई बार हमने ईयर क्लीनिंग के लिए ईयरबड्स यूज कर लिए या ईयरफोन लगाए, उससे ये अंदर की तरफ धक्का लग गया तो वो अंदर जाके इकट्ठी हो जाती है। ईयरबड से हम क्लीन तो करने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ हिस्सा बाहर आ गया, कुछ हिस्सा अंदर धक्का लग जाता है। जब ये अंदर ज्यादा चली जाती है, एक दीवार सी बना लेती है, ब्लॉकेज कर देती है, तब हमें इससे तकलीफ होनी शुरू होती है, सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। सिम्टम्स में पहली चीज क्या है, कान में ब्लॉकेज लगेगी। ऐसे लगेगा बाहर की आवाज उतनी अच्छी नहीं आ रही, सुनाई ऊंचा दे रहा है। कान में भारीपन लगेगा। अगर ये ज्यादा है तो ये कान में दर्द भी कर सकता है। कई बार कान में अजीब सी सीटी की सी आवाज भी आ सकती है। वैक्स किसी भी एज में देखने को मिल सकता है। हम जब क्लीन करते हैं तो जो नॉर्मल साइकिल है वैक्स क्लीन होने की, जो अपने आप बॉडी क्लीन करती है, हम उसको डिसरप्ट कर देते हैं, तो वैक्स वहीं पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो हम जो सोलीवैक्स या वैक्सिड या कोई भी वैक्स वाली ड्रॉप्स आती हैं, जो वैक्स सॉल्वेंट ड्रॉप्स आती हैं, वो डाल के निकाल सकते हैं। अगर ज्यादा हो चुकी है, उससे नहीं निकल रहा है, तो हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। रैंडम कहीं पे भी कान नहीं छेड़ना है, नहीं छिड़वाना है। पहले चेकअप होगा, दूरबीन से चेक हो जाएगा, देख लेंगे अगर वैक्स है, अगर सॉफ्ट है हाथ के हाथ निकल सकती है, अगर हार्ड है तो पहले वैक्स सॉफ्टनेस दिए जाएंगे, ड्रॉप्स दी जाएंगी। वो डालनी कैसे है, हल्का गर्म करके, भले ही धूप में बाहर शीशी रख दी या कटोरी में निभाए, गर्म पानी के अंदर पूरी शीशी रख दी, हल्का गर्म करके कान ऊपर करके लेट गए और उसमें ड्रॉप्स डाल के 4-5 मिनट लेटे रहे। 5 मिनट ड्रॉप्स डली रहेंगी, वैक्स पे टच करेंगे, तभी वैक्स सॉफ्ट होगी। कई बार इससे जो फुलनेस वाली, भारीपन वाली फीलिंग है वो बढ़ भी सकती है, नॉर्मल बात है। एक बार सॉफ्ट हो गई तो हॉस्पिटल जाके वैक्स निकलवाई जा सकती है। बहुत सिंपली 2 तरीके होते हैं, अगर सिरिंजिंग से भी निकल सकती है, जिसमें दवाई वाले पानी से निकाल दी जाती है, या फिर दूरबीन से देखते हुए हम सक्शन कर सकते हैं, देखते हुए जहां जहां पे प्रॉब्लम है वो निकाल सकते हैं। इसमें समझने की मेनली 2 बातें हैं। पहली चीज तो कि वैक्स सेल्फ क्लीनिंग होती है, अपने आप निकल जाती है। दूसरी चीज, ईयरबड्स का इस्तेमाल ना करें। नॉर्मल लोगों को ईयरबड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर आप यूज करेंगे तो कई बार आप वैक्स अंदर जा सकते हैं, उससे चोट कर सकते हैं। कोई भी और सवाल है, किसी भी और ईएनटी से रिलेटेड सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।